क्लास 10th मैथ्स ICSE चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन 7 पॉइंट दिया इसमें 4 and -7 is reflected in the origin. Reflected in origin. ये origin में reflect हो रहा है. 2 point P dash. The point this is reflected in the origin 2 point P dash. तो ये origin में जो reflect होगा तो जो point आपको मिलेगा वो P dash है. The point P dash is then reflected x axis to P double dash. और ये P dash जब x axis पे reflect होगा x axis पे reflected in तो जो point मिलेगा वो है P double dash. तो P dash और P double dash आपको फाइंड करना है. फर्स्ट आपको कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P dash और सेकंड कह रहा है P double dash के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. हमने बात की थी कि जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होता है तो x और y दोनों ही चेंज हो जाते हैं. तो पॉइंट अगर P आपके पास 4 - 7 है तो ओरिजिन पे अगर वो रिफ्लेक्ट होगा तो जो पॉइंट आएगा P dash वो हो जाएगा 4 का -4 हो जाएगा और -7 का 7 हो जाएगा. और जब x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा तो x की वैल्यू सेम रहेगी और y की वैल्यू का जो है साइन चेंज हो जाएंगे. तो जो P डबल डैश पॉइंट आएगा वह आपका आ जाएगा -4 एज इट इज और 7 का आपका हो जाएगा -7. तो ये आपका P डैश के कोऑर्डिनेट है और ये आपके P डबल डैश के कोऑर्डिनेट है. क्लियर है. तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि अगर XY कोई पॉइंट है और वो ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपका P डैश हो जाएगा -x -y. और अगर फिर x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपका जो P डबल डैश पॉइंट हो गया वो -x और y हो जाएगा. तो अगर स्टार्टिंग से लास्ट में देखें पूरे उसमें जो क्या हुआ x का -x हो गया और y का y रहा. तो यहाँ देखो 4 का -4 और -7 का -7 रहा. क्लियर है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास ABC और उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं हम फॉर्म कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट ट्रायंगल ABC में कोऑर्डिनेट A पॉइंट दिया आपको 2 - 3, B पॉइंट आपको दिया है -1 2 और C पॉइंट दिया है 0, 3. उसने कहा कि ये ट्रायंगल x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है. रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस. तो रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस तो ट्रायंगल A डैश B डैश और C डैश बनता है. तो A डैश B डैश और C डैश के पॉइंट्स क्या होंगे? A डैश के पॉइंट, B डैश के पॉइंट और C डैश. अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करता है कोई भी तो x के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. y के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. तो A डैश में 2 3 -3 का 3 हो जाएगा. -1 एज इट इज B में और 2 का -2 और C में 3 0 था तो ये 3 0 ही रहेगा. अब क्वेश्चन है आर द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है. कॉन्ग्रुएंट के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है बेटा डिस्कस करते हैं एक बार. हम सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल को A B C और A डैश B डैश C डैश को ग्राफ पे बना लेंगे. X X X डैश Y और Y डैश बनाने के बाद हम फर्स्ट ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हम ए बी पे कैसे रूट x2 - x1 यानी
2 माइनस ऑफ -1 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस प्लस तो 2 + 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 5 स्क्वायर 25 तो रूट 34 यूनिट AB। इसी तरह से हम निकालेंगे BC 3 + 1 होल स्क्वायर 2 - 0 यानी 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 रूट 20 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालोगे CA 3 - 2 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं CA 1 का स्क्वायर 1 और 9 + 1 रूट 10 यूनिट। आप A डैश B डैश निकालोगे A डैश B डैश 2 माइनस ऑफ -1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये 9 + 25 ये 34 यूनिट हो गया। ये रूट यहीं तक है, ये नहीं है। ऐसे ही B डैश C डैश 3 - 1 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर यानी 16 + 4 रूट 20 यूनिट। और C डैश A डैश ये आपके पास हो जाएगा 3 - 2 1 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 1 10 रूट 10 यूनिट। आप देखोगे कि AB = A डैश B डैश BC = B डैश C डैश और CA = C डैश A डैश। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश। डिस्टेंस फॉर्मूला देखना बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं जो हमने लगाया। डिस्टेंस AB = रूट, अगर A के आपके जो पॉइंट हैं A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 तो A भी आपके पास हो जाएगा। तो देखो A भी हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है x2 - x1 हो, आप x1 - x2 कर सकते हो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो माइनस वगैरह को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें से इसे माइनस कर लो या इसमें से इसे माइनस कर लो, ऊपर होल स्क्वायर। ऐसे ही y में इसमें से इसे कर लो या इसमें से इसे कर लो, ऊपर स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये डिस्टेंस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 8 में लगाएंगे। क्वेश्चन 8 सेकंड पार्ट में कहता है क्वेश्चन 8 में PQR ट्रायंगल है और उसके जो वर्टिक्स है ट्रायंगल PQR के वर्टिक्स जो P, Q और R जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको दे दी -2 4 3 -1 -2 4 3 -1 और 6 और 2। फिर ये कहता है कि रिफ्लेक्ट होता है y एक्सिस में, रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होकर P डैश Q डैश और R डैश पॉइंट आ जाते हैं। कहता है इनके कोऑर्डिनेट बताओ। तो जब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा तो y की वैल्यू सेम रहेगी। y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन से सिर्फ क्या होगा, x की वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2 चेंज होकर 2 हो जाएगा, 3 चेंज होकर -3 हो जाएगा और 6 चेंज होकर -6। बाकी सेम, यानी ये 4 एज इट इज, -1 एज इट इज और ये 2 एज इट इज। तो ये आपका आंसर है। P डैश Q डैश और R डैश के इसमें वर्टेक्स पूछे हैं। क्वेश्चन 9 ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है और ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना है कि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है हमें। इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया हमने और ये यहाँ हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। और जो पॉइंट आपके पास 0 4, तो अगर इसे हम इसमें 1 ही सेंटीमीटर को लेट कर लेते हैं, बड़ा ग्राफ हो जाएगा। ये आपका x है
ये x डैश, ऊपर वाला y, नीचे वाला y डैश, ये ओरिजिन 0। तो अगर दो को ले तो 1 2 3 4 y पे, और पहला पॉइंट आपको दिया है इसने a 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये a पॉइंट दिया आपको 0 4, a की वैल्यू 0 और 4। सेकंड पॉइंट था b 2 3, तो x एक्सिस पे ये 1 और ये 2, और 2 और 3 वाला पॉइंट ये आ जाएगा, b 2 और 3। फिर c पॉइंट दिया है 1 एंड 1, 1 और 1, ये पॉइंट C 1 एंड 1, और D पॉइंट दिया 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये D पॉइंट है, D 2 और 1 2 0, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। प्लॉट कर दिया हमने रिफ्लेक्टेड पॉइंट बी सी डी ऑन y एक्सिस, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट। बी सी और डी के रिफ्लेक्टेड पॉइंट हमें ड्रॉ करने हैं y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे b का रिफ्लेक्टेड हो जाएगा b डैश, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आएगी 2 -3, तो इधर -1 -2 -3 1 2, ये आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड पॉइंट। में रेड कलर से शो कर देता हूँ b डैश 2 -3, x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू -3। फिर c का रिफ्लेक्टेड पॉइंट c डैश, c कहाँ पे है, ये रहा रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ये आ जाएगा c डैश 1 -1। फिर d का रिफ्लेक्टेड पॉइंट एक y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना था बेटा, तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड पॉइंट इधर आएगा, यानी ये 3 एज इट इज और 2 -1 -2, तो यहाँ पे आएगा ये b डैश आपका -2 3, और इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट इधर आ जाएगा c डैश -1 और 1, ये c डैश नहीं होगा और ना ये b डैश होगा, ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड थे, हमें y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना इस तरफ। और d का रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ये d इधर है 2 0, तो ये हो जाएगा -2 0 d -2 0, ये y एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड हो गए d डैश, तो b डैश c डैश d डैश। फिर कहता है y एक्सिस राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट, नेम द इमेज एज b डैश c डैश d डैश रिस्पेक्टिवली, ज्वाइन a b c d d डैश c डैश b डैश एंड a को b से ज्वाइन करो, a b, b को c से, b c, फिर d, a b c d d डैश, फिर d डैश, फिर c डैश b डैश a, d डैश को c डैश से, फिर b डैश से, और फिर a से। ये देखना, उसने सबसे पहले हमसे a b c d पॉइंट ड्रॉ करवाए, फिर b c और d के रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे b डैश c डैश d डैश डरवाए, और फिर इन्हें ज्वाइन करा दिया है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। लाइन ऑफ सिमेट्री, अब लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री उसे कहेंगे जो पूरे फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती है। तो इस फिगर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस,
और इक्वेशन वाई एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है, वाई एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है। लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है? y। देखो ये वाई एक्सिस पूरे फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 9 था आपका। क्वेश्चन 10 में कहता है आपको 2 पॉइंट दे ए बी, ए की वैल्यू दे दी आपको 3 और 2 और बी दे दिया आपको 5 और 4। कहता है इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है। फिर कहता है रिफ्लेक्ट ए बी इन दी एक्स एक्सिस, फिर इन दोनों को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करो, एक्स एक्सिस पे, और पॉइंट आएंगे ए डैश बी डैश। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे 3 एज इट इज, 2 का -2 और यहाँ पे 5 एज इट इज और 4 का -4, ये आ गए। फिर कहता है इन्हें भी ग्राफ पे प्लॉट करो, सेम ग्राफ पेपर। राइट डाउन ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, फिर आपके पास एक फिगर आएगा। फिगर क्या आएगा आपके पास? ए बी बी डैश ए डैश, इसका नेम लिखो, ज्योमेट्रिकल नेम। फिर आप लिखो एंगल ए बी बी डैश क्या है। फिर आप इसके बाद ए डबल डैश बनाओ। ए डबल डैश क्या है? ऑफ ए जो पॉइंट था उसकी इमेज है ये, इमेज इन ओरिजिन, ओरिजिन में इसकी इमेज है ए डबल डैश, ए की। तो ए पॉइंट क्या हमारे पास 3 2 है, तो ए डबल डैश क्या हो जाएगा? -3 -2 हो जाएगा। तो इसे भी ग्राफ पे आपको शो करना है। फिर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए डैश से ए डबल डैश, आपके पास ए डैश जो था, ए डैश था आपके पास 3 -2 और ए डबल डैश आपके पास है -3 -2। तो इससे ये कैसे है? ये अगर x और y है ए डैश, तो ए डबल डैश हो जाएगा 3 का -3, तो ये -x और y एज इट इज -x और y, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पे सबको हम ग्राफ पे करके देखते हैं, रफली बना लेते हैं। ए 3 2, तो ये 3 और 2, ये हमारे पास ए आ गया 3 2, बी 5 4, एक्स की वैल्यू 5 4 5 और ये 2 के बाद 3 4 5 4, तो ये आपका बी था 5 4। एक्स एक्सिस पे इमेज 3 -2 -1 -2 3 -2 5 -4 5 -4। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो फिगर का क्या नाम है? ट्रेपेजियम है। तो फिगर का नाम हो जाता है आपके पास ट्रेपेजियम। एंगल ए बी बी डैश, ये ए बी और ये क्या था? बी डैश। ए बी और बी डैश, ये एंगल आपसे पूछा हुआ है, तो ये एंगल का नाम, ये वाला एंगल कितना होगा देखना,